गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। पहले हम ले रहे हैं इसका अर्थ। प्रोटेस्टेंट ईसाई मत की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कैथोलिक धर्माधिकारियों के खेमे में घबराहट फैल गई और अपने अस्तित्व को संकट से बचाने के लिए उन्होंने कैथोलिक ईसाई धर्म में एक गंभीर सुधार का कार्यक्रम चलाया। कैथोलिक ईसाई धर्माधिकारियों द्वारा प्रोटेस्टेंटवाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपनाए गए धर्म सुधार कार्यक्रम को प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन या काउंटर रेफॉर्मेशन या कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। यह प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन दो रूपों में व्यक्त हुआ, रक्षात्मक एवं आक्रामक। इसके रक्षात्मक पक्ष के अंतर्गत कैथोलिक चर्च की आधारभूत मान्यताओं को त्यागे बिना उसके स्वरूप में शुद्धता तथा नैतिकता लाने का प्रयास किया गया। इसके आक्रामक स्वरूप में कैथोलिक अनुयायियों ने प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों का दमन करने का प्रयास किया एवं प्रोटेस्टेंट धर्म के अधिकार में चले गए भू क्षेत्रों को पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का प्रयास किया। तो पहले हम ले रहे हैं प्रतिवादी धर्म सुधार या कैथोलिक धर्म सुधार, उसका रक्षात्मक रूप। इसके अंतर्गत पहला है पोप पॉल तृतीय के प्रयास। कैथोलिक चर्च के आंतरिक सुधार की दिशा में प्रथम सकारात्मक प्रयास पोप पॉल तृतीय द्वारा किए गए। नवंबर 1534 में उसने पादरी वर्ग की नैतिकता की जांच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया और 1536 में उसने चर्च के महत्वपूर्ण पदों पर योग्य एवं प्रतिभावान व्यक्तियों को नियुक्त किया। चर्च में सुधार की सही दिशा एवं प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए पोप पॉल तृतीय ने 9 कार्डिनल्स का एक कमीशन नियुक्त किया, जिसने मार्च 1537 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था अ रिपोर्ट ऑफ द कार्डिनल्स एंड अदर प्रेलेट्स ऑन द रिफॉर्म ऑफ द चर्च। दूसरा था ट्रेंट की सभाएं। 19 वर्षों के अंतराल में ट्रेंट में चर्च की साधारण सभा के 3 बड़े अधिवेशन हुए, जिसमें कैथोलिक चर्च में सुधार से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए और उन्हें क्रियान्वित भी किया गया। ये 3 बड़े अधिवेशन इस प्रकार थे। पहला, प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1545 से सितंबर 1547। द्वितीय अधिवेशन मई 1551 से अप्रैल 1552 तथा तृतीय अधिवेशन ईस्टर 1562 से दिसंबर 1563। ट्रेंट में आयोजित सभाएं धर्म सुधार के काल की अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है और इसने प्रोटेस्टेंट आंदोलन की सफलता के सम्मुख पतोन्मुख कैथोलिक धर्म के पुनर्जागरण की दिशा में मील के पत्थर का कार्य किया। सन 1563 ट्रेंट में आयोजित अंतिम अधिवेशन की समाप्ति की तिथि वस्तुतः कैथोलिक धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है। ट्रेंट की सभाओं में कैथोलिक ईसाई धर्म के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों की प्रोटेस्टेंट धर्म द्वारा प्रस्तुत चुनौतीपूर्ण बिंदुओं के विशेष संदर्भ में प्रामाणिक पुनर्व्याख्याएं प्रस्तुत की गईं तथा कैथोलिक धर्म की आचार पद्धति को नीति संगत, पवित्र तथा दोष मुक्त बनाने का प्रयास किया गया। अब हम लेंगे प्रतिवादी धर्म सुधार या कैथोलिक धर्म सुधार का आक्रामक रूप। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है इग्नेशियस लॉयला द्वारा स्थापित सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसुइट संघ। कैथोलिक धर्म सुधार के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली तथा वस्तुतः सैनिक पद्धति पर गठित संगठन सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसुइट संघ था, जिसकी स्थापना स्पेन के एक युवा सैनिक इग्नेशियस लॉयला ने की थी। इग्नेशियस लॉयला की पुस्तक आध्यात्मिक अभ्यास यानी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस एक श्रेष्ठ धार्मिक कृति मानी जाती है। यह पुस्तक ईसा मसीह, मदर मैरी तथा परंपरागत कैथोलिक चर्च को समर्पित की गई है। इस पुस्तक में इग्नेशियस ने अपनी धार्मिक अनुभूतियों का तो विवरण दिया ही है, साथ ही पाठकों के लिए एक व्यावहारिक साधना मार्ग भी प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुसरण करके ही वे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साधना मार्ग के 4 चरण बताए गए हैं। पहले चरण के अंतर्गत साधक मनुष्य पाप, मृत्यु, ईश्वरीय
निर्णय एवं नरक, इन प्रश्नों पर चिंतन करता है। द्वितीय चरण में वह ईसा मसीह की जीवनी एवं ईश्वर के साम्राज्य पर चिंतन करता है। तीसरे चरण में साधक ईसा मसीह की वेदना तथा मृत्यु और चतुर्थ चरण में पुनरुज्जीवन द रिजरेक्शन पर अनुशीलन करता है। दूसरा है धर्म परीक्षण या इंक्विजिशन। प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रसार का दमन करने के लिए कैथोलिक धर्माधिकारियों ने धर्म परीक्षण की मध्यकालीन पद्धति को पुनः अपना लिया। इस पद्धति का प्रयोग पहले परंपरागत कैथोलिक धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की अवमानना करने वालों को दंडित किए जाने के लिए किया गया था। अब उसका प्रयोग मूलतः विधर्मियों अर्थात प्रोटेस्टेंट अनुयायियों को ढूंढकर उन्हें दंडित करने के लिए किया जाने लगा। तदनुसार संभावित विधर्मियों को पकड़कर उन्हें यातनाएं देकर उनसे विधर्मी होने का अपराध कबूल करवाया जाता था और उसके बाद धर्म परीक्षण अदालतों यानी इंक्विजिशनल कोर्ट्स द्वारा उन्हें सज़ा सुनाई जाती थी। धर्म परीक्षण अदालतों के माध्यम से प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रसार को रोकने का अभियान विशेषकर इटली एवं स्पेन में अपनाया गया। इटली में पोप पॉल चतुर्थ ने धर्म परीक्षण पद्धति पर विशेष ध्यान दिया और इसके माध्यम से विधर्मियों यानी प्रोटेस्टेंट अनुयायियों को निर्ममतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया गया। स्पेन में चार्ल्स प्रथम ने भी धर्म परीक्षण पद्धति के प्रयोग से बड़ी क्रूरता के साथ प्रोटेस्टेंट अनुयायियों का दमन किया। उसने स्पेन की नागरिकता के लिए कैथोलिक धर्मानुयायी होने की शर्त को अनिवार्य बना दिया। और तीसरा है प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची, द इंडेक्स। सन 1557 में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों की एक सूची, द इंडेक्स, प्रकाशित की गई, जिसके द्वारा प्रोटेस्टेंट विचारकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अध्ययन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसी पुस्तकों को इकट्ठा करके उन्हें जला भी दिया गया। तो प्रतिवादी धर्म सुधारकों या कैथोलिक धर्म सुधारकों के उपयुक्त प्रयासों, रक्षात्मक एवं आक्रामक दोनों के परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार प्रसार की तीव्र गति रुक गई तथा मृतप्राय कैथोलिक ईसाई धर्म में नवजीवन का संचार हुआ। इतिहासकार स्वेन ने लिखा है, प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन की सफलता इस बात से मापी जा सकती है कि प्रोटेस्टेंटवाद का त्वरित प्रसार अवरुद्ध हो गया। अब रोमन कैथोलिक चर्च विश्व के महान धार्मिक संगठनों में से एक हो गया। तो ये था प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन।